लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रखने की हिदायत। लाहौर बोर्ड के तहत कल होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात भी मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। जल्द से जुलूस, एहतजाज और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। इत्तलाक 18 और 19 अक्टूबर को होगा। नवाज शरीफ से लाहौर में भारतीय सहाफियों के वफ्द की मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात करने वाले सहाफियों के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, आए मजीद 75 साल जाया ना करें, हम का अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते तो खुशी होती। नवाज शरीफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का दौरा पाकिस्तान नया आगाज करार दिया। सदर नून लीग ने कुछ दिन पहले भारतीय सहाफी बरखा दत्त से भी मुलाकात की थी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI का अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक। आईनी तरमीम पर मुशावरत तेज। बिलावल भुट्टो की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की भी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मिले। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मुख्तलिफ जमातों के मुसव्विदों पर गौर। नून लीग का सेनेट में कल तरामीम पेश करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कहा, इत्तेफाक राय के बाद तरमीम पार्लिमान में पेश की जाएगी। PTI ने दावा किया कि हुकूमत के मुसव्विदे में आईनी बेंच शामिल है। JUI को चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियां सियासत की कुर्बानी और मेहनत का नतीजा है। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में जोहराना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने इल्जाम लगाया कि PTI अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। मुल्क में जो हो रहा है जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। ऐवान के बाहर लूट सेल का इश्तिहार लगा दें। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, इसलिए मुकदमे हो रहे हैं। हुकूमत चाहती है तरमीम को फौरी मंजूर किया जाए। 18वीं तरमीम में 10 माह लगे थे। समझ से बाहर है, अभी जल्दी किस बात की है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदल दिया। नवाज शरीफ खुद चलकर इलेक्शन के बाद बनी गाला गाए। PTI ने फरियाल तालपुर को चांद रात को जेल भेजा। मरियम नवाज को वालिद के सामने झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अपने दौर में तमाम हदें पार की थी। कोई सियासी लीडर और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। इस्राइल का हमास रहनुमा याहिया संवार को शहीद करने का दावा। कहा, गजा में एक घर पर टैंक से हमला किया। ड्रोन के जरिए याहिया संवार के चेहरे की शनाख्त की। पनाह गुज़ीन कैंप जबालिया पर हमले में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 160 से जायद जख्मी हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,000 से तजावुज कर गई। लबनान में इसराइल का एक और फजाई हमला, 27 अफराद शहीद, 52 जख्मी हो गए। इसराइल का जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की एक और पोजीशन पर हमला। वॉच टावर को नुकसान पहुंचा। लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2000 से बढ़ गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में राहगीर भी जख्मी हुआ। कराची वालों के गैस बिलों में 2000 रुपए का गीजर सरचार्ज कैसे लगा? सुई सदर ने वजाहत कर दी। कहा, विफाकी हुकूमत ने गीजर में कॉनिकल बैफल की तनसीब लाजमी कराने की हिदायत की। तनसीब के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को नामजद किया। ओगरा की मंजूरी के बाद तनसीब के चार्जेस बिल में शामिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड में मौजूद रकम हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत। कहा, फंड की मुंतकली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का झेली अकाउंट खोला जाए। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, उम्मीद है कल सेनेट में आईनी तरामीम पेश कर दी जाएंगी। इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। एक फूंक मारने की देर है। कमेटी के सामने मामला आएगा, अनकरीब ऐलान किया जाएगा। हुकूमत के मुसव्विदे में आईनी अदालत के बजाय
आईनी बेंच है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा हुकूमत ने आज तीसरा मुसव्विदा दिया है, कभी ऐसी जमहूरियत नहीं देखी। ऐसी कानून साजी करनी है तो कल कोई अकलियत हुकूमत बना सकती है, यही तरीका रखना है तो इनको मुबारक हो। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आईनी तरामीम पर बहस के लिए कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने कहा, मुमकिन तरामीम पर कम अज कम बहस का आगाज तो होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, मुज़ाकरात खत्म होते ही बिल पेश कर दिया जाएगा। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है, 1-2 दिन की बात है, सब सामने आ जाएगा। जेयूआई का अपने अरकान पर प्रेशर डालने का इल्जाम। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हमारी जमात के अरकान को धमकियां मिल रही हैं, प्रेशराइज करना है तो मजीद 5-7 लोग इस्तीफा देंगे, मुमकिन है मैं भी इस्तीफा दे दूं। हाउस में बेइज्जती करवाने का कोई फायदा नहीं, आइन में ऐसे तरामीम करेंगे तो आइन नहीं रहेगा, अक्ल और दलील की बुनियाद पर वोट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के हम मनसब की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक को मुफीद ताउन की नई राहें तलाश करनी चाहिए, तिजारत सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात, SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मजीद मौसर और मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समात, अदालत ने नैब की इस्तदा को मंजूर कर लिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत भिजवाने का हुक्म। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब से रेफरेंस के दायरे इख्तियार पर रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समात 30 अक्टूबर तक मुलतवी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है, टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है, मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफीर बोले, पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं, सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं।